चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये खबर रखेगी। दरअसल प्रदेश में बाघ का खतरा अब बढ़ने लगा है। बदलते मौसम के चलते ये खतरा बढ़ने लगा। पर्वतीय इलाकों में बाघ का आतंक बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो पहले भी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो प्रदेश में अब बाघ का खतरा बढ़ने लगा। बदलते मौसम के चलते बाघ का खतरा बढ़ने लगा है। यहाँ पर्वतीय इलाकों में बाघ का आतंक भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का जीवन भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो पहले भी हालांकि कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में एक बार फिर जुड़ गए हैं। सोनू, प्रदेश में बाघों का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि बदलते मौसम के चलते जो बाघ हैं वो और आक्रामक होते जा रहे हैं। देखिए नैन्सी, जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण इलाके हैं, खास तौर से जो जंगल वाले एरिया से लगे हुए हैं, यहाँ पर बाघ का खतरा बढ़ रहा है और कई घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से इसके रोकथाम के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कई घटनाएं सामने आई हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों में न सिर्फ आक्रोश पनपने लगा है, बल्कि उनका दिनचर्या जो है वो भी प्रभावित होने लगा है। अगर हम पौड़ी जनपद की बात करें, जो हमें सूचना प्राप्त हुई उसके मुताबिक कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित, कुछ सरकारी दफ्तरों से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको अपने शेड्यूल में भी बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब मीटिंग जैसे उसमें शामिल होने के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं जब देर हो जाती तो वो समय से नहीं पहुंच पाते और ऐसे में बाघ के खतरे के कारण उनको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ रहा है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक। इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं और कई घरों से छोटे छोटे बच्चों को बाघ उठा करके लेकर के जाता है। तो ऐसे में अब लोगों में खौफ भी बढ़ रहा है। बाघ का खतरा इतना बढ़ गया है कि लोगों को अपना दिनचर्या बदलना पड़ रहा है और इसके साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जब उनको इस बात की शिकायत की जाती है तो वो इसके लिए रोकथाम के प्रयास करने की तो बात तो करते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में जहां बाघ का खतरा बढ़ रहा है वहां लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि मौसम में भी बदलाव हो रहा है, ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है, तो ऐसे में क्या इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की इस समस्या का समाधान वन विभाग के अधिकारी कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल, और अब चूंकि ऐसे में कहीं ना कहीं बाघों का जो वो रुख है वो और आक्रामक होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें भी अब घबराहट और डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।